सीट शेयरिंग एनडीए में सबसे बड़ा मुद्दा है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, उलझता जा रहा है। ऐसे में एनडीए बार बार अपनी सामूहिक यानी कि एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा, सब लोग, चिराग पासवान की पार्टी के भी, ये सब लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल सशक्त हैं, एक साथ हैं, यूनिटी है। ऐसे में चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, इन लोगों के सामने बड़ा ऐलान कर रहा है बीजेपी। दिलीप जायसवाल सीटों को लेकर तमाम बातें बोल रहे हैं, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा इसको भी लेकर जो है वो बात बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल? आदरणीय उमेश कुशवाहा जी ने कौन सा टीम किस विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएंगे उन्होंने बताया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। दो तीन बातें मैं बताना चाहूँगा कि जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला में आयोजित हुआ तो उस समय जिस तरह से एनडीए के पांचों घटक दल की चट्टानी एकता दिखाई पड़ी और उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अब हम विधानसभा स्तर पर करेंगे। और अभी तक जितने चरण का विधानसभा सम्मेलन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक, अपार भीड़, और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, तो जो मीडिया को मैं आज बताना चाहता हूं कि पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में मैंने देखा कि अगर 10,000 लोगों की भीड़ आती है तो उसमें 5,000 से ज़्यादा महिला होती है। मुझे याद है कि अभी तक, और आप लोग भी मीडिया में जो लोग 5 साल 10 साल से होंगे उनको याद होगा कि गांव घर में जब भी विधानसभा स्तर पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो 10, 20, 50 महिला पहले आती थी। मुश्किल से पहला रो, एक दो रो में लोग आते थे कतार में। लेकिन अभी मैं देख करके आश्चर्यचकित हूँ जिस तरह से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए शासन में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि आज आधी आबादी, आधी से ज़्यादा संख्या जो है महिलाओं की आ रही है। तो ये माताओं बहनों में, महिलाओं में जो जोश है सरकार के प्रति, जो आस्था है सरकार के प्रति, जो महिलाओं के लिए सरकार ने किया है, वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है पूरे बिहार के अंदर। आज विकास घर घर तक पहुंच रहा है और कोई भी विपक्ष के नेता विकास पर चर्चा नहीं कर सकते। और वो जाते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में दिखाने के लिए कि ये देखिए मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है और यहाँ पर डॉक्टर की कमी है। इन लोगों को बोलने वक्त सोचना चाहिए कि आज़ादी के 70 साल तक पूरे बिहार के अंदर आपने डॉक्टर कहाँ बनेगा जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा। पूरे बिहार में आपने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम नहीं किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम नहीं किया। इस सरकार ने पूरे देश के अंदर, ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो है फैसला सरकार ने लिया और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज नया खुलकर शुरू हो गए हैं। लेकिन कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो डॉक्टर बनने में 5 साल लगेगा, स्पेशलिस्ट बनने में 7 साल लगेगा। तो आपने बिहार में डॉक्टर पहले बनाने का उपाय किया ही नहीं। इन लोगों को बोलने वक्त भी सोचना चाहिए कि बिहार की जनता इस तरह का बयान देने पर हंसेगी, माखौल उड़ाएगी इस विपक्ष के नेता का कि जब आपने डॉक्टर बनाने का ही मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज तैयार नहीं किया। आज एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के सरकार में 8-10 वर्षों में जो है नया जो है कॉलेजेस खुल रहे हैं, उससे जो फिर फैकल्टी पास करके निकलेंगे तो वही बिहार के लिए फिर एसेट होगा। और आप दिखाते हैं एक हड्डी वाला रोगी के पास जाके कि आपका ऑपरेशन 3 दिन हो गया, नहीं हुआ है। अब सोचिए कि अब विपक्ष के नेता ये भी फैसला करेंगे कि 3 दिन में ऑपरेशन होना चाहिए कि 2 दिन में। तो इस तरह करके इनके पास अब कोई काम नहीं है, बेरोजगारी हो गया है विपक्ष के नेताओं के पास। और बैठ करके एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि ना बिल्डिंग बहुत बड़ा नीतीश कुमार जी बनाए, लेकिन टेक्निकल जानकारी के कमी के कारण इस तरह का काम कर रहे हैं। यानी विपक्ष अब विकास पर कोई मुद्दा पर चर्चा करने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि बिहार की जनता
विकास को पसंद कर रही है कि एनडीए सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, एयर और मेट्रो रेल और जिस तरह से पुल पुलिया अपने आप में एक ऐतिहासिक सरकार ने काम किया है, और सरकार आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करेगी। और इसीलिए बिहार की जनता और विशेष करके यहाँ की महिलाएं नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार पर भरोसा करके भारी बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। कल 2 लोग चिन्हित हुए हैं, जो घटना पूरे 243 में आप एक जगह की बात कर रहे हैं, आप ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि 242 जगह जो है बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया के धरती पर आ रहे हैं, और पूर्णिया के धरती पर उनका आगमन जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दौरा होगा ये। और इस ऐतिहासिक दौरा में प्रधानमंत्री जी सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते हैं, और करीब 44-45 हज़ार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो है बिजली का जो बनना है, उसके लिए जो है थर्मल पावर, उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, तो ये सभी सपना बिहार के विकास के लिए जो पूरा हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी हम लोग का पूरा करने वाले हैं। मैं जानकारी दे देता हूँ, वैसे पूर्णिया में जानकारी आज रात में देना था मुझे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट और इसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम में एसटीपी वर्क सुपौल और एसटीपी वर्क कटिहार, उसके बाद कटिहार वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, भागलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो अमृत भारत योजना के तहत दरभंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, न्यू रेल लाइन बिटवीन विक्रमशिला और कटरिया, कोसी मेची जो इंटरलिंक करना है उसका लिंक प्रोजेक्ट फेज 1 का जो है शुरुआत करेंगे। अररिया गलगलिया न्यू रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बहुत दिन से सपना था नेपाल के बॉर्डर पर, वो उसका कल जो है उद्घाटन करेंगे। और भागलपुर नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत एसटीपी का भी कल जो है वो ये करेंगे। वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स है। ट्रेन जो है अररिया गलगलिया सेक्शन का वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से दानापुर, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से अमृतसर, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से इरोड तमिलनाडु, फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट पूर्णिया से उड़ेगी कल। तो इस तरह करके बहुत से योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है करीब 45,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। अब इसको लेकर के भी विपक्ष को दांती लगता है। दांती मतलब होता है दांत सट जाना, थोड़ा सा बेहोशी इसके बाद होगा, अभी दांती लगा है, दांत सट गया है ये लोग का, इसलिए कि इतना ज्यादा भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन का सरकार है, लगातार जो योजना और विकास का काम हो रहा है, तो विपक्ष को दांती लग रहा है, कोई उपाय नहीं है। आप तो कभी जो है वो बैलगाड़ी और लालटेन का जमाना आपको पसंद है कि बैलगाड़ी पर चढ़िए और यहाँ से जो है पूर्णिया चल जाइए, ज़्यादा नहीं लगेगा समय, 1 महीना में पहुँच जाइएगा। तो उसमें क्या है कि आप रास्ता में उपन्यास लिख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, तो ये सब के लिए वो बड़ा अच्छा उनको था। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले हम लोग बैलगाड़ी में अपने ननिहाल जाते थे, और हमने एक बार कहा भी कि जब चरवाहा विद्यालय का जमाना था तो लोग मास्टर को भी गाली बक दिया करते थे। तो उसको बोला कि नहीं, दिलीप जायसवाल बोले कि डिक्शनरी आपके ज़माने का हम चरवाहा विद्यालय का बताए थे कि आपके ज़माने में लोग शिक्षक को भी सम्मान नहीं देते थे।
आज तो शिक्षक गुरु के तरह है। तो ये लोग को दांती लग गया है बिहार का विकास देख के। आप सोचिए ना, आप खुद देखिए ना कि विकास ही विकास है चारों तरफ। और बिजली फ्री हो गया, जीविका दीदी को जो है अपने सशक्तिकरण के लिए अभी जो है सारा काम सरकार कर रही है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या विपक्ष बोलेगी कि रोड क्यों बना दिया मोदी जी? ये कभी नहीं बोलता है। रेल क्यों इतना बढ़ रहा है आगे, वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो रेल, इस पर चर्चा नहीं करता है। इनके जमाने में अस्पताल में कुत्ता सोया करता था और आज बड़ा बिल्डिंग दिखा करके उसका जो है दोष निकालने का प्रयास कर। मेरा कहना है कि बार बार बिहार के लोगों को आप क्या समझाना चाहते हैं? बिहार के लोग देख रहे हैं विकास, और उस विकास को बिहार के लोग कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए इस बात को मानना होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पूर्णिया में कल होने जा रहा है, बिहार विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है बिहार जो आगे बढ़ रहा है, उस पर जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन कल होने जा रहा है।